हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, मैंने सारे को लिखा हूँ और आपको एक एक करके इसका जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे, आपको सारा के सारा जो है चुटकी में आपको याद हो जाएगा, फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2 से किसी भी संख्या को काटने के लिए हमको कुछ अंक की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर 14 को अगर हमको काटना है, 14 को छोटा करना है, ठीक है। जैसे 14/20 है, ठीक है। इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में लाना है। तो हमको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम अगर पता होगा तभी हम ये इसको छोटा कर सकते हैं, अन्यथा हमारा जो है गलत होने की संभावना 100% बना रहेगा और जो कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि 2 से क्या नियम है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से डिविजिबल होता है। जैसा कि देख, इसके लास्ट में क्या है, 2 है, 4 है, और इसके लास्ट में क्या है, 2 है, जो कि ये डिविजिबिलिटी रूल को पालन कर रहा है। यानी कि 2 से इसको भी काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। अब ये 7/10 आ गया, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या जो है 2 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है। अब 3 की बात कर रहा हूं, तो 3 को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुणज कहते किसको है, यानी मल्टीपल किसको कहते हैं। तो भाषा से पता चल जाता है कि यह इसमें क्या है, गुणज। गुणज जिसको हम मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं। गुणज का मतलब होता है कि उसका मल्टीपल, यानी कि 2 है तो 2 का मल्टीपल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स 2 का टेबल आगे तक जाएंगे। 3 का है तो 3 का होगा 3, 6, 9, ... 12, 15, 18 सारा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे इसका चर्चा किया हूँ, ठीक है, कि 3 से यदि किसी संख्या के उनके अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो तो वह 3 से 100% कटेगा। ठीक है। जैसे अगर हम 57 ले रहे हैं, 57 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम डिविजिबिलिटी रूल में ये पता करेंगे कि पहले इस संख्या को क्या करेंगे, 5 + 7 को जोड़ेंगे। तो 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 होता है, जो कि 3 का क्या है, 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स आपका 57 यानी कि 57 भी जो है 3 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा। ठीक है। तो किसी भी संख्या के उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा हो, 5, 7, 0, 0, 3 इस तरीके से अगर हो। तो देखने से हमको बस ये देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जब साथ हूँ तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, जो कि 3 के मल्टीपल में आता है, टेबल में आता है। इसीलिए यह कितना 57,003 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं, मजा भी आता होगा। फिर आगे चलते हैं। 4 से किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या 4 का गुणज हो। गुणज तो पता है, 4 का गुणज कौन कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि 4 के टेबल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या 4 का मल्टीपल में हो, 40 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए 999, यहाँ अगर 0 हो तो हम ये मत सोचेंगे कि यह 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब सिर्फ लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है। 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 है, 00 है, इसलिए ये 4 से 100% कटेगा। नहीं है तो काट के देख लीजिए, विश्वास कर लीजिए। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 5 से। तो 5 से नॉर्मल है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि 5 में लास्ट में किसी भी संख्या के अंतिम जो है लास्ट डिजिट जो है, यानी कि लास्ट अंक जो है वो क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो संख्या जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 6 से क्या है, तो जो हमने 2 का रूल पढ़ा है, 3 का रूल पढ़ा है, वो दोनों अप्लाई उस पर हम कर देंगे। जैसा कि 72 है, 72 है, तो देखने से भाई ये तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। और इसको अगर ये 2 से भी कट जा रहा है, और ये 7 2 जो देख रहे हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 प्लस 2 यानी कि 9, जो कि 3 का मल्टीपल में है, यानी कि दोनों रूल अगर फॉलो करें तो वह जो है डायरेक्ट हम 6 से उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को, आई होप आप लोग को ये 6 का जो डिविजिबल रूल बहुत मजे से सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे की बात कर रहा हूँ 7 का रूल। ठीक है, तो 7 का रूल जो है, किसी संख्या के अंतिम अंक 2 गुना करके बाकी अंक से घटाने पर अगर वह 0 या 7 का गुणज हो तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे चलिए एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोग के सामने, अच्छा लगेगा। 84 है। ठीक है, तो अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक कितना है, वह 4 है। तो 4 का ये 2 गुना कर देंगे, या लिखा हुआ है कि किसी भी अंतिम अंक का 2 गुना करने पर, यानी कि 4 × 2 यानी कि कितना हुआ 8। और जो बाकी में से घटाने पर अगर 0 या 7 के मल्टीपल में हो तो वो संख्या 8 है, यानी कि 84 भी कट जाएगा 7 से। समझ में आया कि नहीं, 0 होना चाहिए या, अब जैसे 133 ले रहे हैं, आप लोग कहिएगा कि भाई 2 डिजिट के है तो जानते ही है सर, 3 डिजिट का बताइए, बिल्कुल बताएंगे भाई, आप लोग के बीच में है। ठीक है, तो अंतिम अंक को 2 गुना कर दीजिए, 3 × 2 यानी कि 6 हुआ, बाकी जो है ये 13 हुआ, 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7, जो कि 7 खुद अपने आप में 7 का मल्टीपल में है, मतलब 7 का मल्टीपल है, तो यह क्या हो जाएगा 133 भी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 7 से आप सीख गए होंगे कि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 गुना करके बाकी अंक से घटाने पर अगर 0 या 7 का गुणज हो तो वो संख्या 7 से बिल्कुल कटेगा, 100% कटेगा। ठीक है, अब 1 की बात कर रहा हूँ, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, जैसा कि आपने 4 का पढ़ा है, बिल्कुल उसमें एक ऐड कर देना, उसमें था 2 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ है कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से अंतिम 3 अंक डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, जैसे चेक कर लीजिए, जैसे ये जो है, ये आपका जो स्क्रीन पर मैंने लिखा है, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये क्या है, अंतिम 3 डिजिट को देखना है, तो 24 8 यही है जो कि 8 से कट जा रहा है, तो यानी कि यह 7248 भी ये 8 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अब 9 का है, तो 9 का जिस तरीके से 4 का रिलेटेड 8 से था, उसी तरीके का 9 का रिलेटेड 9 का जो रिलेशन है वो 3 के रिलेशन से बिल्कुल मैच करता है। अब देखना है कितना मजे से अब ये सीखना है, वो देख सकते हैं आप ये बोर्ड पे। देखिए, किसी संख्या के अंतिम अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 के मल्टीपल में हो, जैसा कि 3 के मल्टीपल में था तो 3 से कटता, अब 9 के मल्टीपल में है, स्वाभाविक है कि 9 से कटेगा। ठीक है, तो 9 के मल्टीपल, यानी कि अगर हम 229 ऐसे ले रहे हैं तो ये 3 से भी तो कटेगा, ये स्वाभाविक है, जो 9 से कटेगा वो बिल्कुल 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 9 से देख रहे हैं कि 9 से, तो 9 से क्या है 7 + 2 + 9, ये कितना हो गया 11 7 18 18 हुआ, जो कि 9 के टेबल में आ रहा है, 3 के भी टेबल में आ रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और भी बताऊंगा मैं कि जो 3 से कटेगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से कटेगा, लेकिन जो 9 से कटेगा वो 100% 3 से कटेगा। ठीक है, अब चलिए अब 10 की बात कर रहे हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, नॉर्मल है,
जीरो रहता है तो हम फटाक से समझ जाते हैं कि यह 10 से बिल्कुल कटेगा, बाकी कोई भी अंक अगर रहेगा तो वह 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 11 से बात कर रहे हैं। किसी संख्या का सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान, पहले स्थान समझ लीजिए इसको। ठीक है, जैसे 1 5 4 ये दिए हुआ है। ठीक है, इसमें 3 डिजिट है, ये पहला स्थान पर है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, तो यानी कि अब यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये विषम स्थान है और ये जो है, ये जो दूसरा जो है वह क्या है, सम स्थान है। 3 डिजिट में है, इसीलिए 3 ठो है, विषम में 2 आ गया और सम में 1 ही आया। अगर 4 डिजिट का है तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसके नियम से हिसाब से किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान कौन कौन है, पहला सिर्फ 5 है। ठीक, तो इसका जो योग भी करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, एवं विषम स्थान का अंकों का योग, विषम स्थान कौन है, 1 है और 4 है, क्या हो गया 5 का अंतर मतलब जानते हैं, घटाओ। तो अंतर अगर 0 हो, 11 हो, 22 हो, मतलब 11 का मल्टीपल में हो, 0 या 11 का मल्टीपल में हो, तो वह क्या सही, वो 11 से क्या होगा, वह बिल्कुल कटेगा। ठीक है, आई होप। एक दे रहा हूं, एक और एग्जाम्पल। ये क्या है, देख रहे हैं, यहाँ और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये हो गया विषम और ये हो गया सम। तो सम और विषम, विषम को जोड़ रहा हूं तो 4 हो रहा है और सम को भी जोड़ रहा हूं तो सम को भी जोड़ूंगा तो कितना होगा, 3 + 1 यानी कि 4। यानी कि इसको भी अगर हम घटाव करेंगे, मतलब अंतर करेंगे, तो 0 आ रहा है, मतलब ये भी जो है क्या होगा, 11 से कटेगा। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसका अंतर या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो वो 11 से कटेगा। जब भी अगर हमको काटना हो तो ये रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा और याद करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। थैंक यू। और जाने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर YouTube पर मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग जरूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नया जो है वीडियो जो है आप लोग को हमेशा मिलते रहे और आप लोग के बीच में आता रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।